قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. हज़रात ग्रामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सर लोग हुकूकुल्लाह का पासो लिहाज रखते हैं, इबादतों में आगे रहते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, रोज़ों का एहतमाम करते हैं, अलगर्ज अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। ये अल्लाह का हक़ है, अल्लाह के हुकूक हैं। तो वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां अपने हुकूक बंदों के लिए बताया, वहीं पर बंदों को बंदों के हुकूक भी बताया, जिसे हम हुकूकुल इबाद से जानते हैं। हुकूकुल इबाद में हम आगे रहते हैं, मगर हुकूकुल इबाद में हम कोताह नजर आते हैं। हुकूकुल इबाद का हम पासो लिहाज नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि तुम अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचाओ, उनके हकदारों तक उन अमानतों को हवाले कर दो। अब देखिए क़ियामत के दिन का वो मंजर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के साथ बैठे हुए थे। सहाबा से सवाल किया, अतदरूना मनिल मुफलिस, ऐ मेरे साथ रहने वाले सहाबा, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, फकीर कौन है? सहाबा ने कहा, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता'। सहाबा ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ तो मुफलिस वो है जिसके पास ना दिरहम हो, ना साजो सामान हो, ना पैसा हो जिससे वो साजो सामान खरीद सके, ना साजो सामान हो जिसको बेच के वो पैसा हासिल कर सके। अलगर्ज हमारे नजदीक मुफलिस वो है जिसके पास ना साजो सामान ना पैसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुफलिसु मिन उम्मती, मैं दुनियावी मुफलिस की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकी मुफलिस की बात कर रहा हूँ। अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामह बिसलातिन व ज़कातिन व सियाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मुफलिस तो वो है कि क़ियामत के दिन मेरी उम्मत में से ऐसा शख्स आएगा जिसके साथ नमाजें होंगी, जिसके साथ सदका खैरात होंगे, जिसके साथ ज़कात होगी, जिसके साथ रोज़े होंगे, मगर वो कैसे हाल में आएगा, कैसी हालत में आएगा? वयाती वक़द शतम हादा व अकल माल हादा व दरब हादा व सफक दम हादा। नेकियां साथ में होंगी, ये हुकूकुल्लाह हैं। इबादतें करके इसने नेकियां तो इकट्ठे कर ली, मगर हुकूकुल इबाद का पासो लिहाज न रखा। वो आएगा तो किसी को गाली देकर आया होगा, वो आया क़ियामत के दिन आएगा तो किसी को मार कर आया होगा, वो आएगा तो किसी को बुरा भला कहकर आया होगा, वो किसी का खून बहा कर आया होगा, वो किसी का माल चोरी करके आया होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, जब उसका हिसाब व किताब शुरू होने वाला होगा तो उसके हकदार आएंगे। वो जिसका हक मारा था, वो जिसको बुरा भला कहा था, वो जिसको गालियां दिया था, वो जिसको अपनी इज्जत के लिए लोगों के सामने तजलील किया था, हकदार आएंगे।
गिरबान पकड़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे अल्लाह तू जानता है ये दुनिया में बड़ा नेक था, ये दुनिया में सफ़े अव्वल का पाबंद था, ये दुनिया में रोजों का एहतमाम करता था, अलगर्ज ये दुनिया में नेक बना रहा, मगर इसने मेरे साथ नाइंसाफी की, इसने मुझे बुरा भला कहा, इसने मुझे गालियां दी, इसने मेरा माल हड़पा, उसके साथ उसका जो हक छीना गया था वो अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियां हकदार के हवाले कर देगा और हकदार आएंगे और लोग आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा करेंगे कि मेरी जमीन हड़पी गई थी और इसमें इसका हाथ था, ये जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था, मैंने शिकायतें की मगर इसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। उसकी नेकियां हकदार के हवाले कर दी जाएंगी और हकदार आएंगे, यहाँ तक कि इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ एक बात गौर करने की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आएगा तो उसके साथ नमाजें होंगी, रोजे होंगे, सदका खैरात होंगे, उसका अकीदा भी दुरुस्त होगा, तभी तो नमाजें कबूल हुई, और उसकी इबादतों में इखलास भी था, तभी तो वो अपनी नमाजों के साथ आया, अपने सदका खैरात के साथ आया, अपने रोजों के साथ आया। अलगर्ज हुकूकुल्लाह में वो परफेक्ट था, हुकूकुल्लाह में वो कामयाब था, मगर हुकूकुल इबाद में वो नाकाम था। हुकूकुल इबाद में वो लोगों के हुकूक मार रहा था, लोगों के हुकूक अदा नहीं कर रहा था। तो यहाँ ये बात मालूम हुई कि बंदा सिर्फ इबादतों में आगे है, अवाम के साथ उसका हुस्न सुलूक नहीं है, लोग क्या कह रहे हैं उसे कोई परवाह नहीं है, बस वो मस्जिद का रुख करता है, इबादतें करता है, लोगों के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, लोगों के हुकूक की कोई परवाह नहीं। तो फिर ऐसे शख्स को हकीकी मुफलिस बनने से पहले बच जाना चाहिए। और हकदार आएंगे, अब नेकियां तो खत्म हो गई, हकदार अल्लाह तबारक व तआला से हुकूक मांगेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि अपने गुनाह इसके सर पे डाल दो। अब जरा अंदाजा लगाइए, जो शख्स नमाजों की पाबंदी करे, जो शख्स पूरे इखलास के साथ इबादत करे, रोज़ों का एहतमाम करे, सदका खैरात का एहतमाम करे, मगर हुकूकुल इबाद की परवाही लापरवाह रहे, हुकूकुल इबाद में वो कोताह रहे, तो फिर उसकी नमाजें उसके लिए काम नहीं आएंगी, उसके सदका खैरात उसके लिए काम नहीं आएंगे, उसके रोज़े उसके लिए काम नहीं आएंगे। तो लिहाजा इस हदीस से हमें बात मालूम होती है कि बंदे को जहाँ हुकूकुल्लाह का पासो लिहाज रखना है, वहीं पर हुकूकुल इबाद का भी पासो लिहाज रखना है। हुकूकुल इबाद का पासो लिहाज नहीं रखेंगे, हुकूकुल्लाह में परफेक्ट हैं, तो कल क़ियामत के दिन हमने लोगों के जो हुकूक मारे वो लोग आएंगे, हमसे अपने हुकूक हासिल कर लेंगे और हम मुफलिस हो जाएंगे। अल्लाह हमें बचाए। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि दुनिया में जो इंसान गरीब है या जो इंसान मालदार है, वो एक वक्त तक है, उसका एक मुकर्रर वक्त है। जैसे ही उसका वक्त आएगा, हमने कितनों को ऐसा नहीं देखा कि कल गरीब था, लाचार था, लैटरी लग गई या कोई किसी ने उसके हक में विरासत ये वसीयत कर दी, मालदार हो गया। और कितने ऐसे लोगों को हमने नहीं देखा कि बड़ा मालदार था, अचानक कोई हादिसा हो गया या उसका बिजनेस ठप पड़ गया, रोडों पे आ गया। तो लिहाजा दुनिया में गरीब मालदार इसका कोई मतलब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जिसे जितना देना चाहता है देता है, जिससे जितना लेना चाहता है लेता है, मगर याद रहे जिसे देता है उसको भी आजमाता है, जिससे लेता है उसको भी आजमाता है।
मगर कामयाब इंसान वो है जिसके पास ईमान की दौलत हो। कामयाब इंसान वो है जो हुकूकुल्लाह का भी पासो लिहाज रखे, हुकूकुल इबाद का भी पासो लिहाज रखे। जो हुकूकुल इबाद का या हुकूकुल्लाह का पासो लिहाज न रखे वो नाकाम है, नामुराद है, गरीब है, फकीर है, मोहताज है, मिस्कीन है। क़यामत के दिन आएगा, नेकियां होंगी मगर उसकी नेकियां उसके लिए काम नहीं आएंगी। क्यों काम नहीं आएंगी? बस वो हुकूकुल इबाद में कोताह था, हुकूकुल इबाद की कोई परवाह नहीं थी। तो इसलिए हुकूक में बुनियादी 3 चीजें आती हैं। अब हुकूक में माँ के हुकूक हैं, बाप के हुकूक हैं, भाई के हुकूक हैं, बहनों के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, दोस्तों अहबाब के हुकूक हैं। तो इन सारे हुकूक में 3 बुनियादी चीजें हैं। पहली चीज जान, दूसरी चीज माल, तीसरी चीज इज्जत व आबरू। हुकूक में ये 3 बुनियादी चीजें हैं। किसी का खून हमने बहाया यानी किसी को जान से मार दिया तो ये जान का हक है। ये बहुत कम होता है, हम में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। माल और इज्जत व आबरू ये हम में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कितने लोगों के माल को हम नहीं हड़पते, ऊपर से 10,000 दिए गए ताकि अपने अंडर जो है उनको 10,000 सौंप दिया जाए, 10,000 सौंप दिए जाएं। अब हम उन 10,000 में 2,000 रखकर 8,000 दे देते हैं। तो ये माल का हक अदा नहीं किया गया, उनके मालों का हक अदा नहीं किया गया। इससे ज्यादा हमसे जो हुकूक में कोताही होती है वो इज्जत व आबरू है। हम आज कितनों की इज्जत व आबरू से खेलते हैं, कितनों की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करते हैं, बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, उन्हीं जलील करते हैं, उन पर तोहमतें लगाते हैं। ये सारी चीजें इज्जत व आबरू के हुकूक में आते हैं। अगर हमने किसी की इज्जत व आबरू पे उंगली उठाई है, किसी की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया है तो उससे माफी मांग लेनी चाहिए कब्ल इसके के हमारी मौत हो जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर रहे थे। जुम्मे का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नमा अना बशर, अल्लाह तू जानता है मैं इंसानों में से एक इंसान हूँ। फ़अय्युमा इम्राइन मुस्लिम सबबतुहु औ लअनतुहु औ जलदतुहु फजअलहु लहु मिन्हु ज़कातन व रहमह। अल्लाह बहैसियत बशर मुझसे लग़्ज़िश हो गई हो, मैं मुसलमानों में से किसी को गाली दी हो, मुसलमानों में से मैंने किसी पर कोड़े बरसाए हो, मुसलमानों में से मैंने किसी को बुरा भला कहा हो, गाली दी हो, सबब तू लान तू या किसी पर लानत भेजी हो, और जलल तू या किसी पर कोड़े बरसाए हो, फजअलहु लहु मिन्हु ज़कातन व रहमा, तू उन चीजों को कोड़े बरसाए हो तो उन कोड़ों के बरसाने को तो उनके लिए रहमत का जरिया बना दे, उनके लिए मगफिरत का जरिया बना दे। मैंने किसी को गाली दी है तो उस गाली देने को उनके लिए मगफिरत का जरिया बना दे, रहमत का जरिया बना दे। और हम वो वाकया भी जानते हैं, मैदान में सारे सहाबा मौजूद हैं, हजरत अबू बकर मौजूद हैं, हजरत उमर मौजूद हैं, हजरत उस्मान मौजूद हैं, हजरत अली मौजूद हैं, रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर आप में से किसी को मैंने तकलीफ दी है, आप में से मैंने किसी पर कोड़े बरसाए हैं, आप में से मैंने किसी को बुरा भला कहा है, आप में से मैंने किसी को गाली दी है, तो वो आज इंतकाम ले ले, कल क़यामत के दिन मेरा गिरबान ना पकड़े। किसकी जुर्रत होती? और इतने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लग़्ज़िश हो जाए? हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा भला कहा हो तो फुजूल में बुरा भला कहा होगा? जाहिर सी बात है, जब कोई मस्जिद में धोखा है
तो नबी सहाबा ने बुरा भला कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आए थे, तैश में आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर बुरा भला नहीं कहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा गया, पीटा गया, पत्थर बरसाए गए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआएं दी। और हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर कोड़े ऐसे ही बरसाए हो। हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बुरा भला कहा हो। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुकूकुल इबाद की अहमियत मालूम थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये ऐलान किया कि अगर मैंने किसी को बुरा भला कहा हो तो वो आज मुझसे इंतकाम ले ले, आज वो अपना बदला पूरा कर ले। एक सहाबी उठते हैं, सहाबा परेशान हो जाते हैं, इतनी जुर्रत, उमर तैश में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि सहाबा के सामने तुम नबी से अपना बदला लोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते उमर को खामोश कराते हैं और उस सहाबी से कहते हैं कि आओ आज अपना बदला पूरा कर लो। वो सहाबी आते हैं, आगे बढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अल्लाह के नबी, आपने मुझे फुला जंग के मैदान में, फुला जंग के वक्त, फुला मैदान में सफ सीधी करने के लिए मुझ पर कोड़ा बरसाया था, मुझ पर छड़ी लगाई थी सफ सीधी करने की खातिर, और मैं आज वो बदला लेना चाहता हूँ। मेरे हाथ खाली हैं, मुझे छड़ी चाहिए। सहाबा परेशान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता है कि छड़ी का इंतजाम हो जाए। सहाबी के हाथ में छड़ी आ जाती है। फिर वो सहाबी बोल उठते हैं अल्लाह के नबी, उस वक्त मेरा जिस्म नंगा था, मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खमीस हटाते हैं और कहते हैं कि आज अपना बदला पूरा कर लेना। अब वो सहाबी आगे बढ़ते हैं, सहाबा परेशान हैं कि इतनी जुर्रत कि हम तमाम के सामने ये अपने आका, अपने सरदार, नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लेना चाहते हैं, अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। अब वो सहाबी दौड़ते हुए जाते हैं, छड़ी को फेंकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले लगते हैं और मोहर नबूवत को चूमते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं आपसे कैसे बदला ले सकता हूँ, बस ये बहाना था आपकी मोहर नबूवत को चूमने का। तो इस वाक़ये से हमें ये बात मालूम होती है कि नबी जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ, जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, अपने सहाबा से कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई वल्इयाज़ु बिल्लाह, मैंने किसी को बुरा भला कहा हो, किसी को मारा हो, तो आज अपना बदला पूरा कर लेना। और आज हम अपनी जुबान से कितनों को तकलीफ देते हैं, आज हम अपने आज़ा से कितनों को ठेस पहुंचाते हैं, आज हम अपनी ताकत का जोर कितने कमजोरों पे नहीं दिखाते। हमें कोई डर नहीं, माल है तो जो चाहे कर सकते हैं। गलत फहमी है, आप मालदार होंगे दुनिया के लोगों की नजरों में, आप अल्लाह की नजर में हकीर हैं, अल्लाह की नजर में फकीर हैं। जब तक आप अपने इस किए का बदला नहीं ले लेते, जब तक आप उस मजलूम पर आपने जो जुल्म किया उसकी मुआफी नहीं मांग लेते। अच्छा, अब जो जिंदे हैं उनसे तो मुआफी मांग सकते हैं, हुकूकुल इबाद में उनसे जाके मुआफी मांग सकते हैं, मगर हमारी जिंदगी में ऐसा हादिसा हो गया कि हमने अनजाने में, नादानी में किसी को बुरा भला कहा है या उन पे जुल्म किया है, मगर अभी वो नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, तो क्या कर सकते हैं उनके लिए? अब उनसे जाके तो मुआफी नहीं मांग सकते, कब्र पे जाके भाई माफ कर दे, मैं दुनिया में तुझे तकलीफ दिया था, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, नहीं बोल सकते। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए दुआए मगफिरत करनी चाहिए, उनके लिए उनकी तरफ से सदका खैरात करना चाहिए, उनके हक में इतनी दुआएं करनी चाहिए और उस वक्त तक दुआएं करनी चाहिए जब तक हमारा दिल मुतमईन नहीं हो जाता कि हाँ अब बदला पूरा हो सकता है।
मगर जो जिंदे हैं उनसे तो माफी मांगी जा सकती है। तो लिहाजा मरने से पहले हमने जिनको तकलीफ दी, खासकर अड़ोस पड़ोस का लिहाज रखें। टीवी या ब्लूटूथ के जरिए हम उन्हें इतनी तकलीफें देते हैं, वो इतना बुरा भला कहते हैं। सहाबा कहते थे, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पड़ोसियों के इतने हक बताए कि सहाबा को डर था कि कहीं ये विरासत में भी पड़ोसियों को शामिल न कर दे। पड़ोसियों के इतने हुकूक हैं, मगर आज हम सबसे ज्यादा तकलीफ पड़ोसियों को देते हैं। एक साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर ये शिकवा बयान किया कि अल्लाह के नबी, मेरे पड़ोसी मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने घर का सामान रोड पे लाके रख दो। वो साहबी गए, अपना सारा सामान घर के बाहर रख दिया। जो भी उस रास्ते से गुजरते सवाल करते, भाई क्या हुआ है? वो कहते कि मुझे वो तकलीफ दे रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपना सामान बाहर रख दो। जो भी उस रास्ते से गुजरते उस पड़ोसी को बुरा भला कहते, उस पे लानत भेजते, अलगर्ज उन्हें बुरा भला कहते, आगे बढ़ जाते। और जब पड़ोसी को ये बात मालूम हुई कि रास्ते से गुजरने वाला हर शख्स मुझे बुरा भला कह रहा है, तो वो फौरन गया, अपने पड़ोसी से माफी मांगा, उसका सामान घर के अंदर रखवा दिया। तो लिहाजा पड़ोसियों को तकलीफ देने से एतराज करना चाहिए, बचना चाहिए। सिर्फ पड़ोसियों से नहीं, पड़ोसियों से ज्यादा बचना चाहिए, क्योंकि उनका वास्ता हमसे ज्यादा पड़ता है। और हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों अहबाब, हाँ हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो, वो मुसलमान हो या ना हो, हुकूकुल इबाद में अल्लाह के बंदे सब शामिल हैं। तो लिहाजा इंसानों के हुकूक हम पे जो आयद होते हैं, उनकी जान की हिफाजत, उनके माल की हिफाजत, उनके इज्जत व आबरू की हिफाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर जो जामिया खुतबा बयान फरमाया था, उस खुतबे में ये बात भी बताई थी कि मुसलमान पर मुसलमान के ये हुकूक वाजिब हैं। माल हराम है, जान हराम है, इज्जत व आबरू हराम है। तो लिहाजा इन तीन चीजों की हिफाजत हम में से हर मुस्लिम को, हर मुसलमान के हक में करनी चाहिए। तो लिहाजा इन्हीं बातों से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ हम हुकूकुल्लाह का पासो लिहाज रखते हैं, इबादतों में आगे रहते हैं, वहीं हुकूकुल इबाद का पासो लिहाज रखना भी जरूरी है। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तो हम तमाम को हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दोनों हुकूक में खरे उतरने की तौफीक अता फरमा, दोनों हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, इनको पूरा करने वाला बना। अल्लाह तो हम तमाम के रोज़ों को कबूल फरमा, हम तमाम के क़ियामुल लैल को कबूल फरमा, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा, हमें हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तो राज़ी होता हो, और हर उस काम से की तौफीक अता फरमा जिससे तो नाराज होता हो। अल्लाह तो हमें जब तक जिंदा रख, ईमान इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।